आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट प्रत्यूषा का सबसे बड़ा राजदार। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। प्रत्यूषा सुसाइड केस में प्रत्यूषा के बॉयफ्रेंड राहुल की अग्रिम जमानत याचिका पर थोड़ी देर में सुनवाई है, जिसमें ये साफ हो जाएगा कि राहुल को जेल होगी या बेल मिलेगी। प्रत्यूषा के माता पिता ने राहुल पर प्रत्यूषा को खुदकुशी के लिए उकसाने का केस दर्ज कराया है। राहुल की जमानत याचिका पर सुनवाई अब से थोड़ी देर बाद होनी है, जिसमें ये फैसला हो जाएगा कि राहुल को जेल होगी या फिर उन्हें बेल मिलेगी। आपको बता दें कि वो एक ऐसे शख्स है राहुल, जिनकी लगातार भूमिका खुदकुशी मामले में सामने आ रही है। प्रत्यूषा बैनर्जी को खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला राहुल राज के खिलाफ प्रत्यूषा के माता पिता ने दर्ज करवाया है, और जो आधार बना है इस ग्राउंड का वो ये कि प्रत्यूषा के दोस्तों ने इस बात की तस्दीक की है। संवाददाता सिद्धांत मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सिद्धांत, कितनी देर में सुनवाई होनी है इस मामले पर? जी बिल्कुल, देखिए मुंबई की डिंडोशी कोर्ट में एंटिसिपेटरी बेल को कल मूव किया गया था, जिसके बाद कल कोर्ट ने हियरिंग को एडजर्न करके आज का वक्त दिया था। आज बस कुछ ही देर में एंटिसिपेटरी बेल पर सुनवाई शुरू हो जाएगी डिंडोशी के कोर्ट रूम नंबर 9 में, जहां पर राहुल राज ने जो एडवोकेट को हायर किया सरोगी, उनके जूनियर्स राहुल की ओर से जिरह करेंगे और एंटिसिपेटरी बेल की मांग करेंगे। वहीं दूसरी ओर राहुल राज इस वक्त अस्पताल में भर्ती है और उनकी तबीयत दिन पर दिन सुधर रही है, जिस प्रकार से मेडिकल बुलेटिन अस्पताल द्वारा मीडिया को दिए जा रहे हैं। लेकिन अभी भी वो डिस्चार्ज की कंडीशन में नहीं है, अभी भी वो सुसाइडल टेंडेंसी से जूझ रहे हैं और वो अभी भी डिप्रेस्ड हैं। उनका बीपी अभी भी लो बताया जा रहा है। अभी भी अस्पताल उनको डिस्चार्ज करने को तैयार नहीं है। राहुल के इर्द गिर्द पुलिस वाले रहते हैं अस्पताल में। एक पुलिस वाला परमानेंट उनके बेड के बगल में रहता है और 4 से 5 पुलिस वाले अस्पताल के बाहर परमानेंट मौजूद रहते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि मामले पर सुनवाई जब शुरू होगी डिंडोशी कोर्ट में, तब हम आपका दोबारा रुख करेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। राहुल की जमानत याचिका पर थोड़ी देर में सुनवाई, जेल होगी या फिर बेल, इस पर फैसला थोड़ी देर में सामने आएगा। और अब हम प्रत्यूषा की मौत से जुड़ा बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। ये खुलासा कोई और नहीं बल्कि प्रत्यूषा और राहुल का सबसे बड़ा राजदार करेगा। प्रत्यूषा सुसाइड मामले का ये अहम गवाह ना तो प्रत्यूषा का दोस्त है और ना ही राहुल। ये ना तो प्रत्यूषा और राहुल की तरह छोटे पर्दे पर काम करता है, मगर फिर भी ये सब कुछ जानता है। मौत के करीब 6 दिन बाद भी प्रत्यूषा एक पहेली बनी हुई है। उसकी मौत से उसके अंतिम संस्कार तक सैकड़ों ऐसी गुत्थियां हैं जिन्हें पुलिस सुलझाने में जुटी हुई है। सैकड़ों ऐसे सवाल हैं जिनका खुलासा होना बाकी है। मगर आज न्यूज़ 24 देश के सामने लाया है प्रत्यूषा की मौत का सबसे बड़ा राजदार। ये राजदार आज प्रत्यूषा से जुड़े कुछ ऐसे खुलासे करने जा रहा है जो आपको हैरान कर देगा। प्रत्यूषा की मौत के इस राजदार का खुलासा हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले राहुल के बारे में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है और ये खुलासा बेहद सनसनीखेज है। अभी सुनने में आ रहा है कि वो बहुत लड़कियों की जिंदगी बर्बाद किया है और हमको नहीं पता था, और कुछ मैं नहीं बोल सकती। एक लड़की है जिसका नाम है हीर पटेल, उसके साथ 25 लाख का फ्रॉड किया है राहुल ने, और एक एफआईआर भी दर्ज है, मलाड पुलिस स्टेशन में ही दर्ज है एफआईआर। हीर पटेल भी सामने आके बात करना चाहती है, और एक दूसरी भी लड़की है शोभा, जिससे 7 लाख रुपए का फ्रॉड किया है उसने। ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो आकर बात करना चाहती है राहुल राज सिंह के खिलाफ और बताना चाहती है कि सच क्या है और उनके साथ कितने कितने पैसों का फ्रॉड हो चुका है। अभी तक तो राहुल राज पर आरोप प्रत्यूषा के दोस्त और उसका परिवार लगा रहा था, लेकिन आज न्यूज़ 24 उन तमाम लड़कियों को लाया है जो आरोप लगा रही हैं कि राहुल ने अपनी मोहब्बत के जाल में उन्हें फंसाकर उनसे पैसे ऐंठे। उसने 25 लाख रुपए लिए, जो कि मेरी मम्मी के अकाउंट से पैसे गए हैं। 20 लाख रुपए का चेक दिया था और 5 लाख का कैश दिया था उसने। अचानक से मुझे बोल रहा है कि शाह बहुत अर्जेंट काम है, मुझे 1 लाख की जरूरत है, मैं अभी दे रहा हूँ तुम्हें। तो मैंने वो दिए पैसे, तो मुझे लगा दे देगा, तो उसने चेक दिया मुझे, तो मुझे लगा शायद तो चेक है तो कुछ नहीं। उसके बाद में मुझे वापस 1.5 लाख मांगे मेरे पास, मैंने वापस 1.5 लाख दिए। सुना आपने, अगर इन पीड़ित लड़कियों के आरोपों को सच माने तो यही हकीकत प्रत्यूषा के बॉयफ्रेंड राहुल राज की है। वो पैसों के लिए लड़कियों से मोहब्बत का नाटक करता और फिर उनसे पैसे ऐंठकर उन्हें धोखा देना उसकी फितरत थी। राहुल की इस धोखाधड़ी वाली हकीकत के सामने आने के बाद अब तो वकीलों ने भी उसका साथ देने से इनकार करना शुरू कर दिया है।
मैंने पूछा था सलोनी आज भी आपकी कांटेक्ट में है? उसने बोला था कोई कांटेक्ट नहीं है किसी भी तरह का जब से मेरा ब्रेक ऑफ हुआ है। मैंने बोला था घर पे वो जाकर कुछ मारपीट हुई थी, बोला नहीं सर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मुझे बाद में पता चला कि अभी भी सलोनी की कांटेक्ट में है, सलोनी हॉस्पिटल में आई थी। ये बात मैंने पूछी, उसने बताया था मेरा कोई कांटेक्ट नहीं, लेकिन मुझे पता चला कि सलोनी से इसकी बात भी हुई थी। सलोनी वहाँ पे हॉस्पिटल में भी आई थी। राहुल के इस कॉन्वेंट वाली इमेज किसी से छुपी नहीं है। खुद प्रत्यूषा की मौत के सबसे बड़े राजदार ने भी कुछ ऐसे ही खुलासे किए हैं। शक की सुई एक बार फिर बॉयफ्रेंड राहुल राज और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड सलोनी शर्मा पर रुक गई है। प्रत्यूषा के ड्राइवर ने पहली बार खुलासा किया है कि जब प्रत्यूषा को अस्पताल ले जाया गया तो राहुल के साथ सलोनी मौजूद थी। मेरे को मम्मी ने फ़ोन किया, प्रत्यूषा की मम्मी ने फ़ोन किया, बोले राज प्रत्यूषा बहुत सीरियस है कोकिला बेन में। तो उन्होंने उनका मतलब वहाँ पे कौन है तो बोले राहुल साथ में। फिर मैं कोकिला बेन पहुँचा 6:30 बजे, तो उसके साथ कोई 2 बंदे और भी थे। फिर थोड़ी देर बाद एक लड़की भी आई। ये लड़की कौन थी? सलोनी बताया जा रहा है कि लड़की? हाँ, दुबली सी सावली सी थी। उस वक्त सलोनी जो नाम आ रहा है तो सलोनी भी उस वक्त वहाँ पे थी अस्पताल में राहुल के हॉस्पिटल में आई थी, लेकिन उसको उन 2 लड़कों ने भगा दिया था। क्या बातें चल रही थी उन लोगों? कुछ नहीं, बातें कुछ इशारे से बात बोले, तू जा बस तू जा। तो प्रत्यूषा के ड्राइवर ने बताया कि इतना बड़ा मामला हो जाने के बाद भी राहुल के चेहरे पर शिकन नहीं थी। अस्पताल के बाहर वो बेफिक्री से घूम रहा था। ड्राइवर के मुताबिक राहुल राज बहाना बनाकर वहां से फरार हो गया और उसने मोबाइल फोन भी बंद कर दिया। वापस बाहर आया तो चिप्स खा रहा था राहुल। उसके बाद फिर हम लोग टिकट के लिए, मम्मी पापा के टिकट के लिए हम लोग लग गए। तो वो फिर राहुल को बोला कि 7:15 बजे की बात थी। फिर राहुल बोलता है मुझे कि राज टिकट तो तू करवाने वाला था। तो मैंने बोला मैं क्यों करवाऊंगा टिकट, आप बॉयफ्रेंड था आप करवाओ। तो बोले ठीक है मैं टिकट करवाने जा रहा हूँ। तो मैंने सारी डिटेल उसको SMS किया। फिर उसके बाद जैसे 7:30 बजे मैंने फ़ोन किया उसको, तो फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया उसने। मतलब आप ये कह रहे हैं कि राहुल ने आपको बोला कि टिकट करवाने के लिए जा रहा है और फिर वो गायब हो गया? इस मामले में राहुल राज के अलावा उसकी एक्स गर्लफ्रेंड सलोनी पर भी आरोप लगे हैं। हालांकि सलोनी इन आरोपों से इंकार कर रही है। वहीं प्रत्यूषा के ड्राइवर राज बारिया ने दावा किया कि सलोनी अक्सर प्रत्यूषा से लड़ने आती थी और राहुल चुप रहता था। अच्छा, सलोनी की वजह से भी झगड़े इसके होते हैं? एक डेढ़ महीने कुछ ऐसे पुलिस केस भी हुआ था उनके घर पे, अपना गोरेगांव वाला। तो सुनने में भी आया, कोई मॉल में लपड़ भी मार दिया था उनको, तो गिर गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी उस बंदे ने उठाया नहीं उनको। 2 दिन बाद तो झगड़े हमने सुने। यही नहीं, प्रत्यूषा के ड्राइवर राज बारिया ने यह दावा भी किया कि राहुल राज ने साजिश रचकर प्रत्यूषा को उसके माता पिता से अलग कर दिया। गौरतलब है कि प्रत्यूषा मुंबई में अकेली रहती थी और माता पिता से उसके रिश्ते सही नहीं बताए जाते थे। आज तक मैंने ये देखा उनका कि कभी दूसरे के पैसे के आज तक उन्होंने खाया नहीं था। दूसरे पे ही पैसे वेस्ट करते थे, खर्च करते थे। कभी किसी को अपने साथ में कभी पैसे खर्च करने नहीं देते थे। उनकी एक ही आदत थी। तो मतलब राहुल प्रत्यूषा के ही पैसे यूज करता है? बिल्कुल। क्या करता था? ये तो नहीं पता, क्योंकि उनकी गाड़ी बेच के, जो 6100 था, वो गाड़ी बेच के उन्होंने उसकी पसंद से टाटा आरिया गाड़ी ली। राहुल राज के पिता दावा करते आए हैं कि प्रत्यूषा पैसों के लिए परेशान थी और वो प्रत्यूषा की आर्थिक मदद करते थे। लेकिन ड्राइवर राज बारिया की माने तो सरासर झूठ बोल रहा है राहुल का परिवार, बल्कि राहुल राज प्रत्यूषा के पैसों पर मौज मस्ती करता था। प्रत्यूषा और राहुल के कैसे रिश्ते थे? उसके मम्मी पापा आपको बेटे की तरह मानते थे? क्या उन्होंने बताया था आपको? वो ये बोलते थे कि आए दिन उनके झगड़े वगैरह होते रहते थे, कुछ किसी न किसी बात पर बात होती रहती थी। तो यही बातें होती थी। और माँ बाप से भी कुछ दूरियां बढ़ गई थी? कुछ माँ बाप को भी उन्होंने जमशेदपुर भिजा दिया था, कुछ पता नहीं क्या मैटर हुआ था उन लोगों का। तो यही बात है। प्रत्यूषा बनर्जी मामले में पुलिस अब तक कई गवाहों के बयान दर्ज कर चुकी है। अब तक जितने बयान और खुलासे सामने आए हैं उनमें एक बात कॉमन है और वो है राहुल राज और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड सलोनी का एंगल। विनोद जद्दाले, न्यूज़ 24 मुंबई। और इसी के साथ ही स्पेशल रिपोर्ट में एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। प्रत्यूषा ने खुदकुशी कर ली है, लेकिन अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब सामने आना बाकी है। इन्हीं सवालों का जवाब तलाशेंगे अगली रिपोर्ट में, ब्रेक के बाद। किसी को
आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट प्रत्यूषा का सबसे बड़ा राजदार। प्रत्यूषा तो चली गई, लेकिन अपने पीछे खुद से जुड़े सैकड़ों सवाल छोड़ गई। प्रत्यूषा ने खुदकुशी की या उसे खुदकुशी के लिए उकसाया गया? आखिर प्रत्यूषा की मौत का सच है क्या? प्रत्यूषा की मौत से जुड़े हर राज का सच उन्हीं आखिरी 12 घंटों में छिपा है जो प्रत्यूषा की जिंदगी पर भारी पड़ गए। बेशक पुलिस प्रत्यूषा सुसाइड केस में हर एंगल की पड़ताल कर रही है, मगर हर बार सुई उसके बॉयफ्रेंड पर आकर रुक जाती है। इसलिए राहुल राज का बयान इस मामले में बहुत अहम है और प्रत्यूषा बनर्जी सुसाइड केस में फाइनली उसके बॉयफ्रेंड राहुल राज सिंह ने जुबान खोल दी है। राहुल ने पुलिस को बताया है कि शुक्रवार 1 अप्रैल यानी जिस दिन प्रत्यूषा ने सुसाइड किया उसकी और प्रत्यूषा की बहस हुई थी। हालांकि बहस की वजह क्या थी इसका खुलासा राहुल ने नहीं किया, लेकिन उसके मुताबिक वो इस बहस से पहले अपनी एक फीमेल फ्रेंड के साथ माउंट मैरी चर्च गए थे। कौन थी राहुल की फीमेल फ्रेंड, इसका खुलासा हम आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले इस बयान से जुड़े कुछ और खुलासे जो बेहद सनसनीखेज हैं। राहुल ने पुलिस को प्रत्यूषा के सुसाइड से पहले के आखिरी 12 घंटे के बारे में जो बताया उसके मुताबिक गुरुवार रात 31 मार्च यानी प्रत्यूषा के सुसाइड से ठीक पहले वाली रात को वो उसके और अपनी एक फीमेल फ्रेंड के साथ गोरेगांव फ्लैट पर गया था, जहां तीनों ने ड्रिंक की और आधी रात के समय उसकी फीमेल फ्रेंड ने बांद्रा के माउंट मैरी चर्च जाने की इच्छा जाहिर की और राहुल उनके साथ चला गया। जब राहुल अपनी फीमेल फ्रेंड को छोड़कर घर लौटा तब सुबह के 4 बज रहे थे और वो सीधे अपने कमरे में सोने चला गया और सुबह जैसे ही वो उठा तो प्रत्यूषा जाग रही थी और फिर दोनों के बीच किसी बात पर बहस शुरू हो गई। राहुल ने बताया कि इस दौरान प्रत्यूषा शराब पीने लगी। उसने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रत्यूषा नहीं मानी। तो राहुल उसे समझाने के लिए उसी के साथ बैठ गया और फिर दोनों शराब पीने लगे, मगर मामला शांत नहीं हुआ। राहुल के मुताबिक शुक्रवार दोपहर करीब 1 बजे वो किसी काम से घर से बाहर चला गया और इसके 1 घंटे बाद उसने प्रत्यूषा को फोन किया। तो पहले तो कई बार प्रत्यूषा ने उसके फोन को रिसीव ही नहीं किया और फिर जब फोन उठाया तो राहुल ने उससे लंच पैक कराकर लाने के बारे में पूछा, लेकिन प्रत्यूषा ने इनकार कर दिया। राहुल ने पुलिस को बताया कि जब वो वापस घर पहुंचा तो दरवाजा बंद था। काफी कोशिशों के बाद जब दरवाजा नहीं खुला तो उसने पड़ोसी के नौकर की मदद ली और बालकनी से घर का दरवाजा खोला गया। हालांकि जैसे ही राहुल घर के अंदर घुसा तो उसने लिविंग रूम के पंखे से लटकती हुई प्रत्यूषा की लाश देखी। ऐसा राहुल का कहना है, मगर पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। तो उसके साथ में सलोनी शर्मा थी, तो ये एंगल भी है कि दोनों ने मिलके कुछ किया हो सकता है। राहुल ने पुलिस को बताया कि लिविंग रूम में प्रत्यूषा की लाश को लटकता देख उसकी हालत खराब हो गई और घबराहट के आलम में उसने प्रत्यूषा के अंकल को फोन किया और उसके पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म किया। इसके बाद वो प्रत्यूषा को लेकर कोकिलाबेन अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। और इसी के साथ ही यहाँ पर एक ब्रेक हम ले रहे हैं। आगे देखिए बिहार में शराबबंदी के साइड इफेक्ट्स।